डिस्कशन कर लेते हैं ये सब्जेक्ट पढ़ना कैसे चाहिए। डीडीएसएस मुझे चालू करना है तो पढ़ूं कहां से। सबसे पहला है ना, आप लोग फ्लोरिंग सिस्टम चालू करो। फ्लोरिंग सिस्टम में बेसिकली दो टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, एक वन वे होता है और एक टू वे होता है। दोनों न्यूमेरिकल लगभग सेम है। ओके, एक वन वे होता है और एक टू वे होता है। एक न्यूमेरिकल मैं आपको लूंगा जिसमें ना ये सम रहेगा। इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं। अगर टू वे रहा डेफिनेटली या वन वे रहा, कोई भी रहने दो, तो लोड ट्रांसफर ऐसा होगा। आप ये बीम के लिए डिजाइन करोगे, हाँ ना बोलो। ये बीम डिजाइन हो गया, ये बीम सेम रहेगा, तो आप इसके लिए कर रहे हो, करेक्ट। जब आप प्राइमरी बीम पे जाओगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक पॉइंट लोड, दो पॉइंट लोड और यूडीएल। इससे फर्क क्या पड़ेगा, दो पॉइंट लोड लग जाएगा, एक यूडीएल लग जाएगा। कहां कहां, रिएक्शन में, शेयर फोर्स में, बेंडिंग मोमेंट में, डिफ्लेक्शन में। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट में भी फॉर्मूला आप बेवकूफ जैसे क्या करोगे, WL/4 लगाओगे, हाँ ना, गलत है। आपको लगाना है WAB/L, क्योंकि इसेंट्रिक है ये। और वापस से WAB/L, क्योंकि दूसरा भी इसेंट्रिक हो गया। और ये QDL का WL²/8। इसका सम ऑलरेडी रिकॉर्ड करके ऐप पे डाला हुआ है, वीडियो के फॉर्म में भी, PDF के फॉर्म में भी। डन। तो एक ये वाला एक सम कर लेना प्रैक्टिस, अगर करना है ना आपको प्रैक्टिस, डबल वाला कर लेना, डबल पॉइंट लोड। बहुत रेयर चांस है आने का, बहुत रेयर, बहुत रेयर। मतलब 10 पेपर देखोगे ना तो एक पेपर में आया है बस, वो भी रेगुलर में नहीं आएगा, आएगा तो केटी में आएगा। ये रेगुलर में इजी रहता है, केटी में टफ रहता है पेपर। डन। तो केटी में डबल पॉइंट लोड के चांसेस रहते हैं। प्रैक्टिस करना है तो ये करो, वन वे टू वे। 90% पॉसिबिलिटी हमेशा इसका है, 5% पॉसिबिलिटी बस इसका है, और 5% जो इसकी बात किया मैं, इतना 5% पे चल रहा है ये। डन। तो सबसे पहले आप है ना ये खत्म करो, फ्लोरिंग सिस्टम। यहां पे ऑटोमेटिक आपका 32 मार्क्स कवर हो जाएगा। फ्लोरिंग सिस्टम आपका पेपर एग्जैक्ट 70 मिनट्स में होना चाहिए विद डायग्राम। 70 मिनट्स, या तो 60 मिनट्स में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग का 45 मिनट्स में भी होता है फ्लोरिंग सिस्टम, 45 मिनट्स में भी होता है लोगों का, मैंने देखा है करते हुए। बहुत एकदम हाई स्पीड में किया ना, हर स्टेप याद है, IS कोड खोलने की जरूरत नहीं है, बराबर। छोटे टर्म्स के लिए भी बस 42 पेज नंबर खोल रहा है एक बार, वो बोल्टिंग वेल्टिंग का भी स्टेप्स के लिए पेज नहीं खोल रहा है, IS कोड एकदम हाई स्पीड में कर रहा है, उसके दिमाग में एकदम क्लियर है बोल्ट वैल्यू के फॉर्मुलेस, तो 45 मिनट्स में होगा जाके। अदरवाइज 70 मिनट्स लगता है विद डायग्राम। 3 डायग्राम बनाना है, बकलिंग, क्रिपलिंग और लास्ट में कनेक्शन का। देन एग्जैक्ट 70 मिनट्स, मतलब 1 घंटा 10 मिनट लगता ही लगता है इस न्यूमेरिकल को, 32 मार्क के न्यूमेरिकल को। और पेपर में भी आप सबसे पहले यही अटेम्प्ट करोगे 32 मार्क। जैसे ही आप 32 अटेम्प्ट करोगे, आपका 50% वेटेज खत्म हो जाएगा, पास होने वाला या स्कोर करने वाला, बराबर। सबसे पहला टारगेट आपको मिलते ही क्वेश्चन पेपर में, आपको 32 वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ना है, वापस पहले पढ़ लेना पूरा क्वेश्चन, फिर दोबारा पढ़ के गिवन लिखना है, फिर प्लान बनाना है, और फिर सम चेक चालू करना है। चेक चेक शांति से करना। कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करके आएगा, एक ही मिस्टेक करेंगे, और वो कॉमन मिस्टेक है, मतलब बेवकूफ बच्चे ही करेंगे। प्रेम जैसे, LR में तेरा दोस्त है ना वो साहिल, वो करेंगे। क्या करेंगे पता है, बोलेंगे सर मैंने टू वे था वन वे करके आ गया, चलेगा क्या। और उधर लिखते भी है डेफर डिजाइन वन वे स्लैब, सामने वाला क्या मार्क्स देगा यार, 2 मार्क 4 मार्क दे देता है ना। पूरा सम गलत हो गया, स्टार्टिंग का स्टेप ही गलत हो गया। शांति से करना। वो भी मिस्टेक क्यों होगा वो भी बता दे रहा हूं मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूं मिस्टेक कैसे होंगे। वो क्या करते हैं, इसको LY पकड़ लेते हैं, 3 + 3 6 हो जाएगा ना, और ये 4.2 है, इसको LX पकड़ लेते हैं। लॉजिक क्या बोलता है, ये 4.2 और ये, समझ में आए, जो मिस्टेक होगा कैसे होगा वो भी बता रहा हूं मैं, मिस्टेक ऐसे ही होता है, बाकी कोई पॉसिबल केस नहीं है। ये सेक्शन ब्रेक हुआ तो ये स्लैब बन गया, अब तो ये LY ये LX। मिस्टेक होने के चांसेस यहीं रहेंगे, बाकी कहीं नहीं रहेंगे। तो ध्यान से करना, वन वे टू वे कंपेयर करना, क्वेश्चन बुकलेट है उसमें देखो आप। नेक्स्ट, इसके बाद मेरा फेवरेट टॉपिक है स्लैब बेस।
कॉलम बेस बोलते हैं एक्चुअली इसको बोलते कॉलम बेस है, चैप्टर का नाम है कॉलम बेस। और इसके अंदर दो टॉपिक होता है, एक होता है स्लैब बेस, एक होता है गसेट बेस। कोई भी आ सकता है, 50-50 का रेशियो लेके चलते हैं। 60% इसकी तरफ जाऊंगा, 40% इसकी तरफ जाऊंगा। प्रेडिक्शन मेरा बहुत हाई है, ये 60% पकड़ के चलता हूं मैं, आ जाएगा ये 40%। अच्छा, अगर ये आया ना तो 10 मार्क के लिए आएगा, और ये आया ना तो 8 या 6 मार्क के लिए आएगा। समझ में आ रहा है फर्क क्या पड़ेगा? 10 और 8 का फर्क रहेगा। तो सेकंड मतलब फर्स्ट कभी बंदे को ये पढ़ना चाहिए, सेकंड हमेशा उसको कॉलम बेस ही पढ़ना चाहिए। थर्ड टॉपिक, हमेशा एक स्टूडेंट को कंप्रेशन मेंबर चैप्टर पढ़ना चाहिए। कंप्रेशन मेंबर चैप्टर में एक सिंगल एंगल होता है, इसको है ना 15 मिनट से ज्यादा गलती से भी नहीं पढ़ना चाहिए। 15 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? एक सिंगल फॉर्मूला फुल स्टॉप तक आपको याद करके नहीं जाना है, सब कुछ आपके आईएस कोड के सामने लिखा रहेगा, आपको कॉपी कर करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो 15 मिनट से ज्यादा सिंगल एंगल नहीं पढ़ना है। फिर तुरंत आपको चालू करना है डबल एंगल। डबल एंगल थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि ये पेपर में बहुत कम चांस है आने का, 20% का पॉसिबिलिटी है। अब 10 पेपर देखोगे ना तो हार्डली एक पेपर में या 2 पेपर में दिखेगा आपको डबल एंगल। अब देखना खुद ही पता चलेगा। तो आता कौन सा है? आई सेक्शन वाला सम आता है। अब 4 पेपर बैठोगे ना तो 3 पेपर में रहेगा ही रहेगा आई सेक्शन। आई सेक्शन विथ कवर प्लेट, आई सेक्शन विदाउट कवर प्लेट, एनालिसिस वाला न्यूमेरिकल। याद आ रहा है मैं कौन सा बोल रहा हूं? ये वाले का प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा है आई सेक्शन का, बराबर। डबल एंगल अगर आया तो उसमें आपको 2 पढ़ना पड़ेगा, बैक टू बैक, फेस टू फेस। बैक टू बैक और वन साइड, ऑन बोथ साइड, वन साइड, ये दोनों पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक पढ़ लिया तो दूसरा सेम है, सिर्फ आई एक्सेस का फॉर्मूला चेंज है। वापस बोल रहा हूं, एक पढ़ लिया तो दूसरा सेम है, आई एक्सेस का फॉर्मूला चेंज है, बस एक ही स्टेप चेंज है, आई एक्सेस आई वाई का फॉर्मूला चेंज है, बराबर। तो आपको सबसे पहले एंगल पढ़ना चाहिए, फिर आई पढ़ना चाहिए, फिर डबल जाना चाहिए। डन। और आपके पास टाइम कम है, बहुत सब्जेक्ट केटी है, या फिर बहुत कम पढ़ना है, आपको लिमिटेड पढ़ना है, तो आप बस ये 2 पढ़ो। इसके बाद एक मैंने और कराया था सम, बिल्डअप वाला, ये वाला सम नहीं करने की जरूरत है। क्यों? लेसिंग में ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। अगला टॉपिक आपको जो पढ़ना है हमेशा 4th नंबर पे, लेसिंग पढ़ना है या तो बैटन पढ़ना है। दोनों का डिजाइन स्टेप डिट्टो सेम है। लेसिंग बैटन पढ़ने का तरीका कैसे है सुनो। इसमें 2 पार्ट में सम रहता है, पार्ट ए पार्ट बी रहता है। पार्ट ए डील्स विथ बिल्डअप कॉलम सेक्शन का पार्ट। बिल्डअप कॉलम सेक्शन का पार्ट मतलब फेस टू फेस या बैक टू बैक। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसका पीडी ढूंढते हैं, पीडी पता है ना, सेक्शन सिलेक्ट करते हैं। पार्ट 2 में चलता है लेसिंग या तो बैटन चलता है। जब लेसिंग बैटन पढ़ रहे हो ना तो एक सिंगल पेज फाड़ लो बुक से, सिर्फ लेसिंग का डिजाइन स्टेप लिखो, सिर्फ लेसिंग का डिजाइन स्टेप, जैसे आर मिनिमम, स्पेसिंग A1/R1, समझ में आ रहा है, विड्थ ऑफ लेसिंग, डेप्थ ऑफ, थिकनेस ऑफ लेसिंग, सिर्फ उतना एक पेज पे लिखो, बराबर। अब वो पेज पे लिख के उससे देख देख के सम करो, फिर वो स्टेप्स को बस याद करो, और फिर दोबारा सम जो करो ना, पार्ट 1 मत करो, सिर्फ पार्ट 2 करो। लेसिंग और बैटन में एक ही जगह एक ही पेज पे बनाओ, एक साइड लेसिंग एक साइड बैटन। डिजाइन स्टेप A1/R1 करना है, अच्छा इसके बाद BF अपॉन करना है, इसके बाद CY1/R1 करना है, उसका स्टेप बनाओ, बस उसका ही एक सिंगल पेज पे बनाओ, बुक में मत बनाओ, सिर्फ पेज पे, एक सिंगल पेज पे लेसिंग का। यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगा, यहां बहुत कम पड़ेगा, यहां पे भी उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ आईएस कोड में मिल जाएगा। ये कुछ भी जरूरत नहीं है आईएस कोड में, सब कॉन्सेप्चुअल है। सिर्फ इसका लेसिंग बैटन का आपको एक पेज पे बनाना पड़ेगा डिजाइन स्टेप। लेसिंग बैटन पढ़ो। अच्छा, लेसिंग बैटन में से कोई भी सम आए ना पेपर में, मिनिमम 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 इसके नीचे मार्क्स नहीं रहेगा 12, मैक्सिमम 16 पकड़ता हूं मैं, 16 मार्क का सम आएगा, बराबर। बस इससे ज्यादा पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, बराबर, इससे ज्यादा पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है ब्रैकेट कनेक्शन। ब्रैकेट मैं लोगों को इतना सजेस्ट नहीं करता हूं करने के लिए। अगर आ भी गया ब्रैकेट तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी रहेगा, या तो बोल्टिंग रहेगा या तो वेल्डिंग रहेगा, या तो एनालिसिस रहेगा या तो डिजाइन रहेगा। मेरा सजेशन रहता है बच्चों को, अगर बोल्टिंग, एनालिसिस या डिजाइन आ रहा है तो ही मेहनत करो, वेल्डिंग वाला आया तो मत ही करो, टाइम कंज्यूमिंग है। IXX IYY मेरा ऐसा सजेशन है लोगों को, पढ़ के जाओ,
बट पेपर में, क्योंकि आपको बहुत स्मार्ट तरीके से पेपर लिखना है, पेपर छूटता है ये वाला सब्जेक्ट का, वापस बोल रहा हूं पेपर छूटेगा, आपको आता रहेगा, आपका जंबल होगा फॉर्मूला, बराबर, प्रॉब्लम वही होगा। अच्छा, जब लेसिंग पैटर्न पढ़ रहे हो ना, लेसिंग पैटर्न जब टॉपिक पढ़ रहे हो ना, आईएस कोड सामने खोल के रखना, हर स्टेप आईएस कोड में लिखा है बट वर्ड के फॉर्म में लिखा है। जैसे मैं बोलता हूं 0.7 इंटू DW, तो उसने बोला है द डेप्थ ऑफ द लेसिंग शुड बी 0.7 इंटू डेप्थ ऑफ द वेब सेक्शन, मतलब वो बोलने की कोशिश वही कर रहा है बट वर्ड फॉर्म में बोल रहा है वो। थिकनेस शुड बी लेस देन 50 mm, तो जो आंसर है C1/R1 लेस देन 50। तो अब जब आईएस कोड सामने रखोगे ना एग्जाम में, अगर आप भूल भी गए तो रेफरेंस याद आते रहेगा आपको, समझ में आ रहा है? बस इससे ज्यादा मैं कुछ छूट रहा है टॉपिक जो नहीं बोला। हाँ, लेटरली सपोर्टेड अनसपोर्टेड भूल गया, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो जस्ट इसके बाद ही करना, लेटरली सपोर्टेड एंड लेटरली अनसपोर्टेड, इसके बाद ही करना। उसको है ना हार्डली आधा घंटा, अच्छा 2 रहता है उसमें, एनालिसिस डिजाइन, डिपेंड करता है मार्क्स कितने का है। अगर 8 मार्क का है, 10 मार्क का है, मत करना चेक। एमसीआर क्या है, आंसर कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, उसकी मन खुश कर देना, एमसीआर से कर देना, खुश हो जाएगी वो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ही तुरंत करना है ये, फिर उसके बाद कॉलम बेस चालू करना। लेटरली अनसपोर्टेड सपोर्टेड में एनालिसिस डिजाइन, प्रेडिक्शन बहुत हाई है, एनालिसिस ही आएगा। क्यों सर? बिकॉज ऑलरेडी फ्लोरिंग सिस्टम डिजाइन चल रहा है, तो एनालिसिस ही आएगा। अगर आप पेपर देखोगे ना, डेफिनेटली एनालिसिस ही मिलेगा, डिजाइन बहुत रेयर मिलेगा आपको। डन। अच्छा, और कुछ पूछना है मेरे से? कोई टॉपिक जो छूट गया है? टेंशन मेंबर करना है क्या? लेकिन देख के जाना है। क्यों देख के जाना है? सारा का सारा फॉर्मूला किधर है? आईएस कोड में है। बस उसमें 6 फॉर्मूला याद करना है, एवीजी, एवीएन, एटीजी, एटीएन, एएनसी, एजीओ, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना है। एनीथिंग एम आई मिसिंग? नो। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। कुछ रहा डाउट आ जाना।